वेलकम गुरुकुल इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ेंगे बेटा जो बच्चों के डाउट्स हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स आए हैं तो इनको वन बाय वन लेते हैं। दो डाउट्स फिलहाल हमारे सामने लिखे हुए हैं, बाकी डाउट्स हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या करना है हमें, ये है √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, राइट। इसमें क्या करना है, हमें इसको ओपन करना है और इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है या फिर इसको एक्सपैंड करना है। ये पूरा इसको ओपन करके हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बेटा ये अगर हम देखें तो हमें a माइनस बी होल स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो हमें पहचानना है बेटा a और b क्या है और उसमें वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर लेना है। तो a वैल्यू कितनी है हमारे पास, इस केस के अंदर ये जो है आपके पास √3, इसको a मान लेते हैं, ठीक है। इसको a मान लिया और बेटा इसको भी मान लिया b, क्लियर है। तो इसमें बिल्कुल आराम से लिखेंगे, यानी कि √3 माइनस √2 होल स्क्वायर, दैट विल रिजल्ट इनटू √3 का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया बेटा प्लस √2 का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, ठीक है भाई। माइनस 2 a का मतलब क्या होगा बेटा √3 और b का मतलब क्या होगा बेटा √2। आलिशान क्लियर। अब बेटा यहाँ पे हमें पता है √3 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 3, √3 हट जाता है बेटा से, ठीक है। कितना होता है 3 प्लस इसका √2 हटेगा कितना है बेटा 2 माइनस 2 √3 और √2, यानी कि दोनों एक छत के नीचे हैं, एक जैसी छत है तो दोनों भाई भाई हैं, तो दोनों एक भाई एक छत के नीचे जाएंगे। तो क्या होगा 2 इंटू √3 इंटू 2, करेक्ट। अब बेटा ये कितना हो गया 3 प्लस 2 5 माइनस 2 ऐसे रहेगा और √2 कितना रहेगा बेटा 6। ये इसका आंसर बेटा देखो 3 यहाँ पर है, इसका 3 आया है प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये दोनों बेटा √2 हैं, तो इन दोनों √2 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √2। स्क्वायर से बेटा √2 कैंसिल आउट हो गया, ये भी समझाएंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है, कि √3 कैसे कैंसिल आउट होता है। इसका 3 आया, इसका 2 आया और इसका ये आ गया, तो 3 प्लस 2 5 और माइनस 4 6। इसको हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके साथ बैठा हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 में क्या कर रहे हैं हम 2.56 का क्या है √ है। हमने बेटा क्या किया इसमें √ हमने ये 2 पॉइंट हटा दिए, मतलब ये पॉइंट हटा दिया इसमें से। तो अगर पॉइंट हटाते हैं तो बेटा हमारे पास ये आता है कितना 256 अपॉन 100। कितने पॉइंट से पहले 2 पॉइंट से पहले है तो नीचे 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करोगे तो फैक्टर्स आएंगे आपके पास 16 इंटू 16। आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बहुत लंबा प्रोसेस करेंगे, उससे वही आएगा। और हमने कर दिया 16 इंटू 16 दो बार आएगा, तो ये आपका आ गया इसका 256 और नीचे बेटा हो गया 10 इंटू 10, करेक्ट। अब हमें पता है बेटा कि यहाँ पे स्क्वायर रूट होता है तो यहाँ पे 2 का एक पेयर बाहर आता है, तो यहाँ पे एक पेयर क्या आएगा 16 ऊपर से आ जाएगा और 10 नीचे से आ जाएगा, यस और नो। तो बेटा ये क्या 16 अपॉन 10 है, तो या तो इसका आंसर हम बोलने बेटा अब ये 10 को 0 हटाने को वापस से पॉइंट लगा दें तो कहाँ आएगा 1.6, क्योंकि a की वैल्यू से पहले आएगा क्योंकि a की 0 हमारे पास नीचे, क्लियर है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली और अपना आंसर पा सकते हैं, ठीक है। अब बेटा बात करेंगे ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसको बहुत सारे बच्चे बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं, और आज जब इसको आप समझेंगे तो आप जानेंगे इजी कितना है। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान टॉपिक होगा,
ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम सिंपल पावर्स के अंदर डील करते हैं, जो हमने किया है उसमें तो आप आराम से, जैसे a की पावर 4 है, ठीक है, यानी कि हमने लिखा 2 की पावर 4, तो हमने किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया भाई 60 आ गया, राइट। ये आसान होता है कि पावर को आपने एक्सपेंड कर लिया, डायरेक्टली आंसर आ गया। प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को, कि जब आपकी पावर किसमें हो, फ्रैक्शन में हो। तो आज जो हम डील करने वाले हैं बेटा, वो हम क्वेश्चन डील करेंगे जिसमें हमारे पास पावर फ्रैक्शन में होती है, वो वाली चीजें हम डील करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आ जाए 2 की पावर या 4 की पावर 1/2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। रेडी हो? यस सर। तो अब देखो बेटा कैसे करते हैं, तो इसको बोलते हैं बेटा रेडिकल साइन पावर। रेडिकल साइन वाले क्वेश्चन हम करेंगे, तो इसमें कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, अगर हमारे पास हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पावर इन फ्रैक्शन, पावर इन फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास लेट्स से x स्क्वायर रूट ऑफ x और यहाँ पर है, ठीक है बेटा। ध्यान से समझना पहले कि यहाँ पे x है और इसकी अंडर रूट, ये वाला जो साइन है इसमें अंदर लिखा हुआ है n, इसके अंदर है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है हम ऐसे लिख दें n अंडर रूट x, ये बिल्कुल इसके बराबर नहीं होगा, ये और ये बहुत फर्क है, ठीक है। अब बेटा आपके पास क्या है, मिलता है कि आपके पास लिखा है ऐसे n और यहाँ पर x, इसका मतलब बेटा ये है कि ये है आपके पास x की पावर 1/n, तो जब 1 x की पावर क्या है बेटा 1/n, ये इसको कहते हैं फ्रैक्शनल पावर, और इस साइन को बोलते हैं बेटा रेडिकल साइन। क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन। हाँ, अब देखो यहाँ पर, अब ये तो है जनरल, जनरल कैसे हो, है ना। इसके बाद आता है बेटा कि आपके पास लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ x, ये x कोई नंबर हो सकता है, n भी कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। अंडर रूट ऑफ x लिखा हुआ है, या फिर हमने लिख दिया बेटा इसको ऐसे, ये ऑफ x, तो इसका मतलब बेटा होता है स्क्वायर रूट ऑफ x, x का क्या है बेटा स्क्वायर रूट, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, इसकी वैल्यू है x की पावर 1/2, यानी कि जो यहाँ पे लिखा है अंदर वही हम पावर में ले आएंगे, ठीक है। यहाँ तक डाउट? अगर बेटा मैंने लिखा है इसको ऐसे 3x, राइट, तो इसका मतलब क्या होगा, मैंने कहा x और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/3, क्योंकि हमने लिखा है बेटा 3, इसको बोलते हैं बेटा क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ x, क्लियर है? यस सर। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, उसके एग्जांपल देखेंगे। अगर यहाँ 4 लिखा है तो क्या 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 बोलेंगे 4 रूट, 5 लिखा है तो 5th रूट, 6 लिखा है तो 6th रूट, और ऐसे करते हैं हम। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम nth रूट, nth रूट। यहाँ पे बेटा n की वैल्यू देखोगे आप, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 3, तो nth रूट की जो लैंग्वेज है वो चीज क्या हो गई, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, जो भी होगा उसका रूट वही आ जाएगा, क्लियर? समझ में आ रहा है? अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है बेटा आपके पास में, मान लो मैंने बोला भाई अंडर रूट ऑफ 4 ऐसे लिखा है, ठीक है। तो मतलब ये केस पहला वाला केस है, x की वैल्यू हमें कितनी है 4, ध्यान से समझना पड़ेगा। अब हम ये भी समझें कि अंडर रूट लगा हुआ है, या फिर मैं ऐसे लिख दिया इसको 2 4 ऐसे लिख दिया, बात कीजिए मैंने बताया दोनों की बात कीजिए, यानी क्या है स्क्वायर रूट है, तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ
4 की पावर कितना होगी भाई 1/2 यस और नो Yes, sir. तो 4 की पावर 1/2 अब बेटा मुझे इसको करना है सॉल्व अब सॉल्व करने के लिए भाई मैंने देखा कि 4 को तो फैक्टर कर सकता हूं मैं 4 के फैक्टर क्या होंगे 2 into 2 तो मैंने लिखा भाई यहाँ पे 2 into 2 की पावर कितनी होगी बेटा 1/2 तो ये है और फिर इसके बाद मैंने लिखा बेटा यहाँ पे ये लिखा 2 की पावर कितनी होगी 2 इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है तो बेस सेम तो पावर ऐड है ना Yes, sir. ये किसकी क्लास में सीखा है 1 प्लस कितना होगा बेटा 2 की पावर 2 लेकिन इसकी पूरी पावर कितनी थी 1/2 क्लियर है Yes, sir. अब बेटा हमने एक और पढ़ा था मेथड कि a की पावर m और इसकी पावर n पढ़ा था मुझे था Yes, sir. तो क्या होता है बेटा a की पावर And m into n ये पढ़ा था yes, sir. अब इसको लगा दिया बेटा यानी कि यहाँ पर अब आ जाइए तो यहाँ पर क्या हो गया 2 की पावर 2 into 1/2 यस Yes, sir. तो बेटा ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितने की 2 की पावर 1 तो ये कितना आ गया बेटा 2 इसका आंसर आ गया समझ आया Yes, sir. ये लॉन्ग मेथड है बेटा आपको समझाने का कि इस वैल्यू को हम एक्चुअल में कैसे 2 लेकर के आते हैं अब दूसरा तरीका क्या है बेटा ध्यान समझना इसको कि किसी को समझा रहा हूं मैं √4 लिखा था हमारे पास दोनों जगह सेम काम हो रहा है लेकिन डिफरेंट तरीके से हो रहा है ठीक है तो √4 की जब भी आपके पास ऐसा सिचुएशन है ये इसको लिख दिया √4 ठीक है बात है Yes, sir. तो बेटा हमने क्या किया इस 4 के क्या करने शुरू किए फैक्टर्स फैक्टर करेंगे हम कितना आएगा भाई √2 into 2 अब जितनी वैल्यू बेटा इसके अंदर लिखी हुई है उतने की हमें पेयर बनानी है मतलब उतने का एक जोड़ा बनेगा जितना यहाँ पे नंबर ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे अंदर हम देखते हैं तो भाई 2 का जोड़ा तो एक ही है ठीक है तो ये से बाहर आ जाएगा एक आएगा बाहर तो क्या लिखेंगे इसको 2 इसका आंसर कितना आ गया 2 क्लियर है Yes, sir. समझ आ रही Yes, sir. अभी बेटा अगर हम क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पे मैंने कहा √9 इसको कैसे निकालेंगे तो बेटा हम फिर से फैक्टर करेंगे इसके फैक्टर क्या आएंगे √3 into 3 अब भी इसके अंदर क्या लिखा है बेटा 2 कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा है 2 तो बेटा कितने के पेयर बनते हैं 2 के तो हमने इसको पेयर बनाया तो कितना आया एक में से इसका बाहर आएगा 3 तो ये आ गया 3 इसका समझ आया एक और लेते हैं बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 27 लेते हैं मान लो ठीक है तो 27 के फिर से फैक्टर करेंगे हम तो 27 को क्या होगा बेटा √3 into 3 into 3 कितने का पेयर बनना है आलिशान Sir. कितने के पेयर बनेंगे Sir, एक 2 का पेयर बनेगा नहीं 2 का बेटा जब 2 लिखा ना तो 2 का पेयर बनाएंगे ये बनेगा Yes, sir. तो ये तो बाहर आ गया 3 Yes, sir. लेकिन जो बच गया उसको वहीं पे छोड़ देंगे यानी कि 3 इसका क्लियर बेटा Yes, sir. जो बाहर आ सकता है उसको बाहर निकालेंगे और जो बेचारा अकेला बच गया उसको वहीं पे छोड़ देंगे उसके हाल पे उसका हाल बेटा यही करेंगे चले कोई बात नहीं है इससे बाद में आप दूसरी करेंगे बेटा देखते हैं बेस्ड ऑन जो हमने पढ़ने हैं कॉन्सेप्ट उस पर 3 क्वेश्चन अभी करते हैं ठीक है पहला है 32 की पावर 1/5 फिर 27 की पावर -1/3 और 16/81 की पावर -1/4 इनको हम बारी बारी सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसको किस तरह से बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो बेटा हम पहले क्या करते हैं इसके अंदर सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा ऐसे करके यहाँ पे 5 लिखते हैं और 32 यहाँ लिखते हैं बेटा लिख सकते हैं इस तरह से एक ही बात है तो बेटा हमने क्या किया इसके यहाँ पे लिखा ऐसे और फिर हमने लिखा यहाँ पे 5 उससे और हमने इसको फैक्टराइज किया तो क्या है 2 into 2 ठीक है आ गया 5 बार आएगा तो कितने का पेयर बनना है बेटा 5 का पेयर क्योंकि 5 यहाँ पे लिखा होगा ठीक है
तो 5 का पेयर बनाया तो एक ही पेयर बनेगा पूरा। ये सुनो, तो आंसर कितना है इसका 2। खत्म। दूसरा तरीका क्या बेटा, हमने इसको लिखा, ये लिखा हमने इसको 32 की पावर 1/5 और हमने देखा कि जब फैक्टर कर रहे हैं तो हमारे पास कितने आ रहे हैं 5 बार 2 आ रहा है, तो हमने लिखा इसको 2 की पावर 5 और इसकी पावर कितनी बेटा 1/5। यही है अभी पढ़ाया था a की पावर m की पावर n, तो a की पावर m, तो यानी कि 2 की पावर कितनी हुई बेटा 5 into यस 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया 2 की पावर 1 आंसर। ये पक्का। यस सर। अब देखो बेटा ये सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा गेम खेला है, गेम क्या खेला है कि माइनस की पावर दे दी, तो हमें पता है माइनस की पावर को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हाँ पॉजिटिव पावर बनाने के लिए हमें उसका रिवर्स करना है, यानी कि अगर ऊपर है तो नीचे ले देना है और नीचे ले देना तो ऊपर, मतलब नीचे करने के लिए तो ऊपर आ जाएगा। तो हमने बेटा इसको लिख दिया 1/27 की पावर 1/3। ठीक है बेटा, ये कर रहे हैं आप थोड़ी देर के लिए 1 भूल जाओ और 27 की पावर 1/3 में जा सकते हैं। तो बेटा 27 के फैक्टर करेंगे, 27 के फैक्टर कैसे करते हैं 97 लिखा है ऐसे, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 9, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया हाँ यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 1, इसको सबको पता है। तो क्या देगा, इसको लिखा हमने 1/3 into 3 into 3 की पावर 1/3। सही है भाई। यस सर। अब बेटा हम देख रहे हैं यहाँ पे 1/, ये 3 कितनी बार है 3 बार है, तो 3 बार करेंगे 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी है 7/3। ठीक है। तो बेटा अब लिखा हमने इसको 1/3 की पावर 3 into 1/3। ठीक है, तो बेटा ऐसे कर जाएगी तो कितना है 1/3, इसका आंसर आ गया। क्लियर है, कोई डाउट पक्का। अब हम बात करते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं, बिल्कुल आसान है। तो बेटा अब क्या करेंगे, ध्यान समझना इसको। तो अगर हमें इसकी पावर में नेगेटिव नहीं है तो उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे 1/16/81 की पावर 1/4। बात सही है। यस सर। इसमें कोई डाउट। तो बेटा अब हम उसको लिख सकते हैं 81/16 की पावर 1/4। अब आप लोगों के तरीके से लिख दिया आपने। तो बेटा सिंपल समझो कि अगर कोई चीज फ्रैक्शन में है, यानी कि 16/81 है और इसकी पावर नेगेटिव है, इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो बस नंबर्स को ऊपर नीचे कर दो, जो ऊपर है उसको नीचे कर दे, जो नीचे उसको ऊपर कर दे और पावर वैसे की वैसे रह जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, ये समझो कैसे हुआ है वो ऐसे हुआ। ठीक है, क्लियर है। अगर डायरेक्ट समझना है तो डायरेक्ट के लिए बेटा सिंपल है, इनको रिवर्स कर दो और पावर को पॉजिटिव कर दो बस। ठीक है, अब बेटा हमारे पास आ गया 81/16 की पावर 1/4। इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं आगे 81 की पावर 1/4, यानी कि अलग अलग कर लेते हैं इसको, और 16 की पावर 1/4। जैसे मर्जी जाए, आप इसको ऐसे भी रख सकते हो और आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो। तो अब हम इसके फैक्टर करेंगे बेटा, तो फैक्टर में आएगा 3 into 3 into 3 into 3 की पावर कितनी है 1/4 अपॉन, ये आ जाएगा बेटा 2 into 2 into 2 into 2 की पावर 1/4। तो बेटा यहाँ पे आ गया 3 की पावर 4 और इसकी पावर 1/4 अपॉन 2 की पावर 4 और इसकी पावर 1/4। क्लियर है। यहाँ पे बेटा आ गया 3 की पावर 4 into 1/4 अपॉन 2 की पावर 4 into 1/4। ये से कैंसिल आउट, ये से कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 3/2 इसका आंसर।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। Yes, sir. अगर ये क्लियर हो गया तो बेटा इसे नोट डाउन करो और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो। कोई भी दिक्कत आती है किसी भी तरीके से तो उसको आप वापस से जाके एक बार देख सकते हैं और पूछ भी सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। Yes. तो बेटा इसी के साथ हम इस वीडियो को ऑफ करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।